गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सुमित बैनर्जी। फिर एक बार जुड़ा हूं आप लोगों के साथ लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित में। आप लोग मुझसे भली बातें परिचित है। आज चैप्टर 2 एसिड बेसिस सॉल्ट को फिर एक बार कंटिन्यू करते हैं। आज जो डिस्कस करने वाले उससे पहले मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूं पिछले लेक्चर का कि क्या क्या डिस्कस किया था। एसिड का डेफिनेशन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स में। मान लो शॉर्ट नोट बोल के आ गया तो आपको लिखना आना चाहिए। तीन केमिस्ट का ओपिनियन बताया था एसिड को लेके, जिसमें एक आरेनियस था, ब्रॉन्स्टेड, लाउरी और ल्यूइस। आपको जो है मेन आरेनियस याद रखना है लिखने के लिए। आरेनियस वाला इंपॉर्टेंट है, याद रख पाते हो और लिख पाते हो तो यू कैन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स या फुल मार्क्स in that particular question. So now we are going to start second type based on concentration types of acid. First is dilute acid, second one is concentrated acid. Dilute acid and concentrated acid. कभी ना कभी तो इन दोनों टर्म्स का आपने मतलब जाना होगा या सुना होगा। डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है। तो जो आपने सुना था वो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो आप इससे जज करिए। मेरा सवाल ये है आप लोगों के लिए, पहले डेफिनेशन तो मैं लिखा दूंगा। सवाल ये है कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा है और इसमें सॉल्यूट कौन सा है। सवाल मेरा ये है, अब इसका जवाब दीजिए। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो फिर मुझे बताने या समझाने या आप लोगों को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट इजी रहेगा मेरे लिए। सॉल्वेंट, सॉल्यूट दोनों क्या है, कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, इतना तो पता है। सॉल्यूशन का क्या है, कंपोनेंट है कि नहीं। लिख भी सकते हो बॉक्स बना के। कंपोनेंट है तो सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व होता है, ध्यान से सुनना, डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट। सॉल्यूट वैसा कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। अब सॉल्यूट जो है जेनरली मैं बोल रहा हूं, जनरली टर्म यूज कर रहा हूं, कम होता है, माना जाता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। बट दिस सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूट, ये भी माना जाता है। तो जेनरली जो होता है, अब जो जनरली होता है वही हो गया डाइल्यूट एसिड, जो जनरली होता है। तो डाइल्यूट एसिड में ऐसा क्या होता है, मतलब डाइल्यूट एसिड में जनरली होता क्या है कि एसिड के साथ आपका क्या मिक्स होता है, पानी मिक्स होता है। करेक्ट, पानी मिक्स होता है। तो जिसमें वाटर का कंसेंट्रेशन कंपेयर टू एसिड ज्यादा होता है, ठीक है। या फिर एसिड जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में फिर तो H प्लस कंसेंट्रेशन भी कम हुआ होगा जरूर, क्योंकि पानी का कंटेंट एसिड के कंपेयर में ज्यादा है। बिल्कुल, आपने जो भी समझा, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग रहा होगा, ये बिल्कुल सही है कि H प्लस कंसेंट्रेशन इज ऑल्सो लेस। सो डेफिनेशन लिखा रहा हूं, लेकिन इतना तो समझ में आया ना कि ये तो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट यहां पर क्या है, पानी, और सॉल्यूट क्या है, एसिड। बेस के केस में बेस। तो चलिए डाइल्यूट एसिड का डेफिनेशन लिखिए। व्हेन एसिड मिक्स्ड with large amount of water, पानी तो ज्यादा ही है, यही मैंने कहा, अमाउंट ऑफ वाटर, it is known as what, डाइल्यूट एसिड। बहुत जगह आपको ये डाइल्यूट टर्म इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ ही सकता है सवाल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कंसंट्रेटेड में। कंसंट्रेटेड में क्या डेफिनेशन होगा, पहले कंसंट्रेटेड को समझते हैं। जब ये जो सॉल्वेंट है ये कम होगा सॉल्यूट के कंपेयर में, यानी सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्यूट आर बेसिकली द एसिड, सॉल्यूट तो यहां पर एसिड है। अगर एसिड ज्यादा होगा और पानी कम होगा, वाटर जो है इज लेस than what, this acid, particularly this acid in this topic. So in this case the concentrated acid, you can see the concentrated acid is very dangerous to our skin, very corrosive to skin, ठीक है। मैंने एक दिन मतलब पिछले लेक्चर में कहा था, अगर आपको याद हो, एक ऐसा एसिड भी होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड, इसको याद रखना, एक एक्सेप्शन है, जो बेसिकली डू नॉट करोसिव टू स्किन। ये कहता है कि जो होता है ना एसिड, उनके मैं नजदीक नहीं जाता, मतलब मैं अलग ही लेवल का हूं। तो ये ऐसा ही कहता है, मतलब इसका ऐसा ही मानना है। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है
दिस इज नॉट करोसिव टू स्किन। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कंसंट्रेटेड एसिड को भी आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिनसे छूट गया हो वो लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं। तो मैंने आपको लिख के बता दिया, मतलब समझा दिया क्लियरली। अब डेफिनेशन क्या होगा इसका, जो बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है वो है डेफिनेशन। बस कीवर्ड्स लिख देने से नहीं होगा, डेफिनेशन जब आप लिखोगे तो आपको मतलब डेफिनेशन लिखना आना चाहिए एकदम जो अप्रोप्रिएट है। कंसंट्रेटेड का देखो, कंसंट्रेटेड होगा व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, द अमाउंट ऑफ वाटर, ध्यान से देखना कैसे मैं लिख रहा हूं, पानी का अमाउंट कैसा है, कम है, तभी तो वो कंसंट्रेटेड बनेगा। इज लेस, एंड नहीं लिखना है, लेस, जो लेस है अमाउंट ऑफ वाटर लेस है, विच इज मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड मतलब जिसे मिलाया गया, घोला गया, जैसे भी आप समझो, विच इज मिक्स्ड बाय, हाई लिख सकते हो, मोर लिख सकते हो, मोर लिखो, इज मिक्स्ड बाय, उधर क्या लिखा था मैंने, व्हेन वाटर मिक्स्ड विथ लार्ज अमाउंट, तो लार्ज लिखो, इज मिक्स्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, लार्ज अमाउंट, एसिड यहां पर लार्ज है, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इज नोन, कंसेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन आपको कम ही पढ़ना पड़ेगा, हालांकि मैं बताने का कोशिश करूंगा, लेकिन बोर्ड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेंट्रेटेड एसिड के साथ किसी का भी रिएक्शन, किसी का भी, एनीथिंग, नॉट मोर इंपॉर्टेंट। बाय द वे आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो इतना तो क्लियर हुआ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए मतलब अभी तक हमने क्या समझा, इस जो टाइप हमने देखा बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्या क्या समझा हमने। तो बेसिकली जब हमने डाइल्यूट एसिड पढ़ा, डाइल्यूट एसिड, तो उसमें हमने देखा, उसमें क्या देखा, लेस अमाउंट ऑफ, लेस अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जनरली ये होता भी है, अमाउंट ऑफ वाटर, अगर एक्सेप्शनल हुआ तो वो कंसेंट्रेटेड हुआ। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ एसिड, कम है एसिड का अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डाइल्यूट एसिड, DIL डॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है डाइल्यूट का, आप लोग भी यूज करना, पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, डाइल्यूट एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। दूसरा क्या हमने पढ़ा कि जब ये लार्ज अमाउंट हो गया, एसिड का अमाउंट लार्ज हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ कंपेयर टू दिस वाटर, वाटर से ज्यादा हो गया, वाटर कितना है वो आपको नहीं जानना, मान लो इस केस में वाटर कुछ था, उतना ही इस केस में भी रहा होगा, लेकिन उससे ज्यादा हो गया आपका एसिड, तो बस वो कंसंट्रेटेड कहलाना तय है। बस एसिड इतना ही समझो, उतना लार्ज लेस तो आप खुद से लिख दोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ द वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन द एसिड देन इट इज डाइल्यूट, इफ द वाटर कंटेंट इज, क्या बोला था मैंने, इफ वाटर कंटेंट इज less than acid, so this is concentrated, and if the water content is more than acid then it is dilute acid. Clear? Okay, so large amount of acid plus less amount of, इसका और भी अच्छा डेफिनेशन है लेकिन इतना भी काफी है, मैं बेस के लिए और भी अच्छा लिखा दूंगा, बेस भी तो बताना ही है मुझे। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक समरी है सेकेंड टाइप का। अब हम थर्ड टाइप देखेंगे, थर्ड टाइप भी इंपॉर्टेंट है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं।
सब कवर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड टाइप इज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, STRENGHT। TH होता है कि ST होता है? स्ट्रेंथ, बताओ क्या स्पेलिंग होता है इसका? गलती लिखा हूं मैं, TH ही होता है ना, स्ट्रेंथ है ना। तो ये हो गया क्लियर। अब बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ समझो इसका मतलब। डेली बेसिस पे आप लोग बोलते हो ना, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार एसिड भी आप लोगों की तरह है। डिफरेंस क्या होता है? एसिड इज नॉन लिविंग, यू आर लिविंग। आपको काम करना पड़ता है, एसिड को करना नहीं पड़ता, लेकिन आपको करना क्या पड़ता है? एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करना पड़ता है, एसिड को मेटल के साथ, एसिड को नॉन मेटल के साथ करना पड़ता है कि नहीं? तो बेसिकली क्या होता है, उसमें आपका स्ट्रेंथ खर्चा होता है, लेकिन आपको उससे एक और अंडरस्टैंडिंग मिलता है एसिड के स्ट्रेंथ का, ठीक है ना। तो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ दो दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, बेसिकली दीज आर द पहलवान, ये पहलवान होते हैं। और दूसरा होता है वीक एसिड। वीक एसिड का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब ये दिखाई भी नहीं देगा, ये मतलब इसको निग्लेजिबल है पूरा। नहीं, निग्लेजिबल नहीं है, डेफिनेशन आ सकता है, मैंने ऐसा नहीं कहा डेफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन इसके कंपेयर में बहुत कमजोर है। समझेंगे इसके डेफिनेशन को, साथ साथ कैसे जज करें। बेसिकली एक होता है, क्या होता है ये? अल्फा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा बोलते हैं कि नहीं? दिस अल्फा रिप्रेजेंट्स द लिख दे रहा हूं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। समझ में आया? ब्रैकेट क्लोज। क्या है ये? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। स्पेलिंग देख लो, ऐसे ही लिखना है, IONI करेक्ट। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इससे समझाता हूं। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलीज H प्लस आयन, रिलीज H प्लस लिख देता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलीज H प्लस, दिखाई दे रहा है? अच्छा, वीक एसिड को मैं अभी के लिए हटा देता हूं क्योंकि उससे मुझे डिस्कस करना नहीं है, ठीक है। या फिर ये कार्बोनिक को मैं मिटा देता हूं और इधर लिख देता हूं वीक एसिड को, ठीक है। दिखाई दे रहा है वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स, एसिड के जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स रिलीज, RELEASC, रिलीज H प्लस, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स रिलीज H प्लस बाय टोटल नंबर ऑफ, बाय क्या? टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स, बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स। जितना एसिड का मॉलिक्यूल्स है उतना, मतलब जितना H प्लस रिलीज कर रहा है बाय पूरा टोटल कर रहा है, नहीं कर रहा है, मिला के इनटू 100, कितना? इनटू 100। यह है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब एक चीज और सुनो, दो चीज सुनना पड़ेगा, इसके बाद मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, ठीक है। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दो चीज पहले बता देता हूं। जब डेफिनेशन आपको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का पूछे, इसका मैं लिखाऊंगा नहीं इसलिए बोल दे रहा हूं, तो आपको यही फॉर्मूला के बेसिस पे डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स रिलीज H प्लस, प्रोटॉन आयन, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स, जितना एसिड मॉलिक्यूल्स H प्लस रिलीज कर रहा है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना मॉलिक्यूल एसिड का H प्लस रिलीज कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स, जितना भी एसिड मॉलिक्यूल्स है, मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव्स यू दिस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा। ये हुआ डेफिनेशन, याद रहेगा, लिख पाओगे, ठीक है, ठीक है। मैं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी डाल सकता हूं, इसलिए बी
प्रिपेयर, ठीक है। मैं जो कुछ पोस्ट देता रहता हूं उसको अगर मान लो जो फॉलो करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं करते वो भी देख सकते हैं, सब इसी के बेस्ड पे रहता है, चैप्टर्स के बेस्ड पे, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। बोर्ड्स में भी आ सकता है, चांस कम है लेकिन आ सकता है बस। अब 30% से, ध्यान से सुनना, 30% से ज्यादा अगर किसी का वो होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ध्यान से सुनना, 30% से ज्यादा, इन्हीं को हम लोग एसए कंसिडर करते हैं। एसए क्या होता है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या पढ़ा रहा हूं? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड उसी को कंसिडर करते हैं जिनका 30% से ज्यादा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है। तो 30% से कम हुआ तो क्या होगा? ऑब्वियसली भाई वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं तो वीक ही होगा ना। 30% से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 30% से कम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, मैंने तो बोला ही है, तो वो वीक एसिड होगा। कम हुआ तो वीक एसिड, 30% से कम हुआ वीक माना जाता है, और ज्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बलवान, पहलवान, जो भी है, ठीक है। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन लिखाऊंगा। तो इतना तो समझ में आया फॉर्मूला, एसिड मॉलिक्यूल्स रिलीज H प्लस बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इनटू 100, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी देखो 50 HCl का मॉलिक्यूल हुआ, मान लो 50, उसमें 10 कर पा रहा है, तो 10/50 इंटू 100, समझ में आया कि नहीं? बहुत हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, उसमें 10 ही कर रहा है। 5 बढ़ा दो, 15 कर रहा है, 20 कर रहा है, उतना बाय 100 टोटल मॉलिक्यूल्स इंटू ना, उतना बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, जितना कर रहा है उतना बाय टोटल मॉलिक्यूल, 50 भी हो सकता है। यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको? 10/50 इंटू 100, समझ में आया? ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सवाल आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं। पिछले पीवाईक्यू में मुझे लग रहा है आया हो, नहीं भी आया हो तो भी आपको फोकस करना चाहिए, आगे इससे बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को। स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर अगर आपको लग रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस से नहीं आएगा, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा इसको देखने के लिए, आप यू कैन स्किप, बट जो बेस्ड ऑन सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आ सकता है। और दूसरा जो है, दूसरा जो अभी इससे पहले बताया डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, उससे भी आ सकता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड देखो, तो व्हेन एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन, ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन, कंप्लीट, दो तीन टर्म आपको यूज करना है। एसिड जब कंप्लीट आयोनाइजेशन पर क्या करता है? कंप्लीट आयोनाइजेशन में मिठाई बांटता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एसिड्स ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन, ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन इन अ डाइल्यूट, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का एक यू शॉर्ट फॉर्म है, डाइल्यूट का DIL डॉट, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, देयर बाय, देयर बाय, देयर बाय लिखना बहुत जरूरी है, देयर बाय मतलब वो उसके बाद, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन होने के बाद, उसके बाद क्या करता है? प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग लिखो, एट द रेट लिख के रिलीजिंग लिखो, दोनों ही करेक्ट है। रिलीजिंग मोर कंसेंट्रेशन, मोर नहीं, हाई लिखो, हाई बेहतर है, हाई कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन CONC डॉट, ये बेहतर है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, ऑफ क्या? H प्लस आयन, प्रोटॉन आयन, इसी को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, इज नोन एज, इज नोन एज पहलवान एसिड, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वो तो मैंने नाम दे दिया आपके याद, आपको याद करने में आसान हो, लेकिन लिखना क्या है आपको? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वही। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे पहले का डेफिनेशन लिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लिख ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब।
लिखो वीक एसिड, WEAK, वीक एसिड। ठीक है, क्या लिखना है? द एसिड्स जो एसिड्स होते हैं, विच वेन अंडरगो इज केमिकल लैंग्वेज, बताता हूं इसका मतलब। अंडरगो मीन्स हो रहा हो, विच वेन अंडरगो मीन्स हो रहा हो, क्या हो रहा हो यहां पर? पार्शियल, वहां पर कंप्लीट हो रहा था, यहां पार्शियल और इनकम्प्लीट, दोनों ही सही है, पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन ऑफ H+, ब्रैकेट में H+, बाहर क्या लिखना है? प्रोटॉन इन DIL डॉट डाइल्यूट AQ सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनना, कुछ कुछ चीजें आपको सुनना है। वीक एसिड, देखो ये एक ऐसा एसिड है, द एसिड जो अंडरगो, मतलब जो होता है जिनमें पार्शियल और इनकम्प्लीट। मैंने पिछले वाले डेफिनेशन में कंप्लीट लिखा था, कंप्लीट से आप क्या समझते हो? पूरा। इनकम्प्लीट अधूरा, अधूरा काम आपको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है? वीक एसिड जो है अधूरा आयोनाइजेशन करता है। अधूरा करेगा तो जनरल है, इसको भी पनिशमेंट मिलना है। पनिशमेंट क्या मिल रहा है? पनिशमेंट यही मिल रहा है कि ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है ज्यादा कंसंट्रेशन H+ का। तो आपको लास्ट में ये लाइन ऐड करना है, क्या लिखा था? इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन देयर बाय, जैसे आपको मिलता है अगर आप अधूरा काम लेके जाते हो टीचर के पास, फ्लाइंग चप्पल या फिर हाथ से भी मारा जाता है, अभी CBSE ने नया रूल बना दिया है। देयर बाय प्रोड्यूसिंग लेस कंसेंट्रेशन ऑफ H+ एक्वस आयन, ठीक है, H+ प्रोटॉन आयन, तो कम कंसेंट्रेशन होगा H+ का। तो H+ का कंसेंट्रेशन कैसा होगा? बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन हो रहा है। कैसा आयोनाइजेशन हो रहा है? पार्शियल हो रहा है या इनकम्प्लीट हो रहा है? पूरी तरीके से सारे H+ आयन को आयोनाइज नहीं कर पा रहा है। यही होता है वीक एसिड, तो कोई हार्ड चीज तो है ही नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आपको डेफिनेशन लिखना, आई होप समझ में आ गया कैसे लिखना है। बोर्ड्स में पूरा ऐसे ही लिखोगे तो मार्क्स आपको 100% मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, जिनसे छूट जाता है वो वीडियो को पॉज करके ले लीजिएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, अपनी पर्टिकुलर रफ कॉपी या केमिस्ट्री कॉपी में से लिख लेना, ठीक है। अब हमने ये 3 टाइप देख लिया, अब हम देखने वाले हैं चौथा टाइप। चौथा टाइप किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन एसिडिटी। गलत, एसिडिटी बेस के केस में होगा, बेसिसिटी। मैं इसको शुरू करने से पहले ही बता देता हूं, मन नहीं कर रहा इसको जानने का, दिस इज एक्स्ट्रा, दिस इज नॉट फॉर क्लास 10, नहीं आपके एनसीईआरटी में। आप लोग यू कैन स्किप दिस पार्ट, इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू विथ इट। आईसीएसई वाले के लिए, आईसीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। आईसीएसई वालों का भी एसिड बेस सॉल्ट होगा तो उसमें ये बेसिसिटी रहेगा, ठीक है। अब जानो क्या जानना है आपको? बेस्ड ऑन बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है, क्या है? नंबर ऑफ H+, एसिड के लिए तो H+ होता है, H+ आयन रिप्लेसेबल लिखना, कितना रिप्लेस हो सकता है? एक होगा तो एक होगा बेसिसिटी, 2 रिप्लेस होगा तो 2 होगा बेसिसिटी, 3 रिप्लेस होगा तो 3 होगा बेसिसिटी। साधारण सा बात है, जितना होगा रिप्लेसेबल, जितना रिप्लेस हो पाएगा उतना ही बेसिसिटी होगा। 4 हुआ तो 4, 5 हुआ तो 5, ठीक है। रिप्लेसेबल H+ आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, एसिड का पर मॉलिक्यूल। एक HCl में कितना होगा, 2 HCl में कितना होगा, सब समझ में आ रहा है ना? मैं आपको एकदम डिटेल में बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन छोटा सा, ठीक है। आप अपने से भी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब देखो, जिसका बेसिसिटी, बेसिक नहीं है ये, बेस नहीं बता रहा हूं मैं, एसिड में ही बता रहा हूं, जिसका बेसिसिटी 1 हो, जिसका एक रिप्लेसेबल H+ आयन हो, एक से ज्यादा नहीं हो, जिसका बेसिसिटी 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक, मोनोबेसिक बोलते हैं।
अब एक के लिए मोनो यूज होता है, आपको पता ही है, दो के लिए डाई यूज होता है, तीन के लिए ट्राई यूज होता है, चार के लिए क्वाड यूज होता है, पांच के लिए पेंट होता है। क्वाड पेंट को आप भूल ही जाओ, तीन से ज्यादा हो गया तो आप लिख देना पॉली, पॉली बेसिक। हाँ पॉली बेसिक सही है, ठीक है, तीन से ज्यादा हुआ तो पॉली बेसिक। तो अब देखो इसको बेसिसिटी जिसका वन हो उसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत आसान है, HCl। अब आयोनाइज करके देख लो, H प्लस Cl माइनस एक ही रिप्लेसेबल है, तो इसका बेसिसिटी कैसा हुआ, वन हुआ, वन हुआ कि नहीं। और क्या है, और क्या है, इसका नाम सुने हो, HF, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी एक एसिड है, बता देता हूं, इसका भी बेसिसिटी कैसा होता है, वन होता है। HCN, HCN का नाम सुने हो, हाइड्रोजन साइनाइड, इसका भी बेसिसिटी कैसा होता है, वन होता है। HCN, HCN जिसको याद हो रहा है ठीक है, वरना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये दोनों याद रखना, HCl और HF और HCN। अच्छा HNO3 का कैसा होता है, इज HNO3 मोनोबेसिक और डाइबेसिक। HNO3 नाइट्रिक एसिड कैसा होता है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड भी जो होता है आपका सॉरी, नाइट्रिक एसिड का भी बेसिसिटी वन होता है। तो नाइट्रिक एसिड भी होता है जो बेसिकली वो मोनोबेसिक होता है, ठीक है, सब क्लियर होते जा रहा है ना। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का भी कैसा होता है, बेसिसिटी वन होता है, बेसिसिटी बी वन होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। अभी मैं कुछ चीज आपको बताता हूं, कुछ आपको लगेगा कि वो डाइबेसिक है, वो लगने के बावजूद नहीं होता। जो ट्राइबेसिक आपको लगेगा, लगने के बावजूद वो ट्राइबेसिक नहीं होता। कैसे, ऐसे कैसे होता है, तो उनके लिए हमें स्ट्रक्चर बना के पता करना पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाले एग्जांपल्स को 10 के लिए भूल जाओ, मैं भी नहीं बता रहा आपको, ठीक है, खामों का। तो मैं आपको बस उतना बता देता हूं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है मोनो का, डाई का, आप लोग उसको याद कर लीजिए। अलग से जरूरत पड़े तो उसका लेक्चर बनाऊंगा कि ऐसे कैसे स्ट्रक्चर बना के हम पता कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ का आपको स्ट्रक्चर बना के पता चलेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं डाई बेसिक पे। डाई बेसिक, जिसका डाई बेसिक मतलब जिसका बेसिसिटी बी इक्वल टू टू हो, बी इक्वल टू क्या हो, टू हो। यहां बी अल्फाबेट नहीं, बी का वैल्यू तो टू होता ही है, ABCD जो आप बचपन में पढ़े हो, बी कौन से प्लेस वैल्यू में आता है, टू, ठीक है। लेकिन यहां बी इक्वल टू टू इन द सेंस बेसिसिटी, बेसिसिटी तो नंबर ऑफ H प्लस दो रिप्लेसेबल हो। जैसे एग्जांपल देखो H2SO3, इसका बेसिसिटी टू है, नाम क्या है इस कंपाउंड का, एसिडिक कंपाउंड का नाम क्या है, H2SO3, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, बोला था कई बार लेक्चर्स में, कई बार इन द सेंस, इसका मैंने क्या कभी नाम लिया है वो, इसका, इस एसिड का पहले चैप्टर में, शायद नहीं ना। ये जो है इसको भी याद रखना है, H2SO3, H2SO4 नहीं, H2SO3, इसका बेसिसिटी कैसा होता है, टू होता है, सल्फ्यूरस एसिड। और किसका बेसिसिटी टू होता है बताओ, मुझे ये बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बेसिसिटी होता है, सल्फ्यूरिक का भी टू होता है। अगर आप आयोनाइज करके देख लोगे आपको पता चल जाएगा। H2SO4, H2SO4 कैसे आयोनाइज होता है आपको पता ही होगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसका भी बेसिसिटी टू होता है, आयोनाइज करने पर पता चल जाएगा, है ना। और बताओ किसका टू होता है, कार्बोनिक एसिड का भी टू होता है, कार्बोनिक एसिड जो करोसिव नहीं होता, आपको पता ही होगा, है ना। तो ये है H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, इसका बेसिसिटी कितना होता है, टू होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिसका बेसिसिटी टू होता है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम तीन वालों का देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी हम लोग तीन वालों का भी देख लेते हैं। ठीक है, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया।
डेफिनेशन भी मैंने मिटा दिया, हालांकि आप लोगों ने 2-3 बार स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जिसका ट्राई बेसिक होगा, जो जो ट्राई बेसिक होगा उसका बेसिसिटी कैसा होगा, 3 होगा। 3 जिसका होगा बेसिसिटी, उसका एग्जांपल है S3PO4। नाम सुने हो, नाम तो सुना ही होगा। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। कैसे आता है, तो वही 9 वाला कॉन्सेप्ट, घिसा पिटा हुआ 9 वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा ही, वो पीछे नहीं छोड़ता ना। ये पीछे जब पीछे नहीं छोड़ सकता, ये जैसे आपको 12 तक पढ़ाएगा पीछे नहीं छोड़ना, ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। तो वैलेंसी, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, H का 1 वैलेंसी होता है। अभी प्लस माइनस भूल जाओ क्या होता है। PO4 का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, तो बस क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तो उस तरीके से H के ऊपर 3 लग जाएगा, PO4 के ऊपर कुछ नहीं लगेगा। PO4 कर्ज वाला नहीं है, हाइड्रोजन वाला कर्ज है, उसके पास 3 का कर्ज है, तो H3PO4 ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन केमिकल फॉर्मूला ऐसे ही बनता है, क्रिस क्रॉस। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड ये हुआ ट्राई बेसिक, 3 बेसिसिटी। और क्या होता है, साइट्रिक एसिड का भी जो है कहानी वैसा ही है, इसका भी ट्राई बेसिक होता है, 3 बेसिसिटी होता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है C6H7O, C6H7O8 होता है शायद, C6H7O4O6O, C6H7, C6H7, हाँ O8 होना चाहिए, शायद यही है मुझे जहां तक लगता है। अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया हूं, 1 मिनट, शायद ये वाला 8 होगा, है ना, सॉरी, C6H7O8। वैसे केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना याद रखोगे साइट्रिक एसिड ट्राई बेसिक है बस, इतना इससे क्वेश्चन आने वाला नहीं है, मेरा मेरा मुझे जहां तक लगता है आ भी सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बेस्ड ऑन बेसिसिटी, ओके, कि किसमें, जिसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल 3 हुआ वो ट्राई बेसिक, 2 हुआ डाई बेसिक, 1 हुआ तो मोनो बेसिक। तो अभी तक जितना भी कुछ बताया, होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आप कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एसिड का। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एसिड जनरली क्या होते हैं, आपको मैंने जो बताया कि एसिड्स का जनरली केमिकल सब कुछ बता दिया। केमिकल मतलब क्या क्या डेफिनेशन होता है, कौन H+ कर रहा है, कौन OH-, बेस का होता है, बेस को तो पूरा डिटेल में देखेंगे। एसिड क्या करता है, H+ रिलीज करता है पानी में, ये किसने बताया था, एरेनियस ने। पानी में नहीं करेगा तो ये किसने बताया था, ब्रॉन्स्टेड लाउडी ने। ठीक है, अगर हाइड्रोजन हुआ ही नहीं तो उससे किससे एक्सप्लेन करेंगे, लुईस एसिड से, ये भी बताया था। चलो अच्छा, इनऑर्गेनिक एसिड और उसका यूजेस बताया था, HCl स्टोमक में होता है, जम्स को मारता है, डाइजेशन में थोड़ा बहुत मदद करता है, बायोलॉजी में भी पढ़ाया था, न्यूट्रिशन में, अगर आपको याद हो, नहीं देखा हो तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये जो है आज का लास्ट टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, तो वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज था, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ध्यान देना इसमें, ये ध्यान देने वाला है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, मतलब जब फिजिकल कंपोजिशन में जिसमें चेंज हो वही फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। तो कंपोजिशन में क्या चेंज होता है, आई एम सॉरी, मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था इसका खट्टा सा टेस्ट होता है, हर समय आपको नहीं पता चलता, किसका यूज करना पड़ता है, इंडिकेटर का, उसका भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो देखो सावर इन टेस्ट, सावर यानी कि खट्टा होता है, खट्टा। स्पेलिंग में गलती हुआ तो ध्यान मत देना, स्पेलिंग में गलती हो ही सकता है, टफ है। ठीक है, तो सावर इन एसिड मतलब सावर इन एसिड, सावर इन टेस्ट, टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है, एसिड में एसिड का टेस्ट सावर होता है, सावर इन टेस्ट, सावर होता है। नॉट स्लिपेरी, नॉट स्लिपेरी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बेस बेसिकली स्लिपेरी होता है, ये आगे मैं बताऊंगा जब बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा। तीसरा, ये क्या टर्न करता है, अगर आप लोग लिटमस वाला अगर आपको पता हो तो बचपन से पढ़े हो, वो अभी बता देता हूं, इंडिकेटर में स्पेशली बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है बेसिकली एसिड, ये ब्लू लिटमस को एसिड क्या कर देता है, रेड कर देता है। रेड क्यों कर देता है, ऐसे कैसे याद रखोगे, एसिड जलता है, जलाता है, जलाने का क्या चिन्ह होता है, लाल होता है, रेड। हमेशा आप लोग डेंजर का साइन देखते हो ना, डेंजर का, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ,
वो हड्डी स्कल का एक डायग्राम आता है, देखे होंगे आप लोगों ने, गूगल में सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा, अगर नहीं देखा है जिंदगी में भी। लेकिन उसको देख के अपने रात के सोने को डिस्टर्ब मत कर देना, डर लगता है, ठीक है ना। मैंने एक बार ट्राई किया था। तो ब्लू लिटमस जो है उसको रेड करता है एसिड में डालने पर। ब्लू लिटमस पेपर लिखना, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए कहानी अलग है, वो इंडिकेटर में बता दूंगा। तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है एसिड। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चौथा फिजिकल प्रॉपर्टी, ये H+ रिलीज करता है। कब रिलीज करता है? जब इसे पानी में डिसॉल्व किया जाता है। लिख दोगे आप लोग। पांचवा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? पांचवा क्या है? करोसिव टू स्किन। करोसिव टू स्किन, इसमें एक्सेप्शन लिख देना, एक्सेप्शन बोल के लिख देना। क्या है एक्सेप्शन? मैंने बहुत बार इसका जिक्र कर चुका हूं। कार्बोनिक एसिड H2CO3, CO3 का वैलेंसी होता है 2, हाइड्रोजन का 1, इस तरीके से आया, क्रिस क्रॉस आता ही होगा आपको। सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? कई सारा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सिक्स्थ आप लोग खुद लिखना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, अच्छे से पढ़िए, कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, PYQ जरूर देखना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।